कई हिस्सों में जहां जहां इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड है, जहां पे हमारे बहुत ज्यादा वोटर हैं, वहां पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहां पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स वाले इलाकों में स्लो वोटिंग कराने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से लगाए इस आरोप पर अब एलजी वीके सक्सेना ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की ओर से किए गए दावे को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। एलजी ने जवाब देते हुए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज कसा तो झूठे आरोप लगाने के लिए मंत्री आतिशी पर एक्शन लेने की बात कही। एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल, जिस हाल में रहना बस रोते रहना। चुनाव के पहले वाली शाम पर एक मंत्री की ओर से संवैधानिक संस्था पर झूठे और अनुचित बयान पर जिसका आपने भी समर्थन किया है, कड़ा संज्ञान लेना है। एलजी ने एक दूसरे ट्वीट में इस दावे को मतदाताओं को भ्रमित करने वाला और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। साथ ही एक्शन लेने की बात भी कही है। एलजी ने लिखा, आतिशी पर एक्शन का ऐलान करते हुए ये अनुचित बयान अस्वीकार्य और अक्सर इस तरह के बेतुके और मनगढ़ंत दावे वोटर्स को भ्रमित करके लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। सख्त एक्शन लिया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के किस बयान पर दिल्ली के एलजी ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और किस बात पर एक्शन लेने को कहा है, आपको सुनाते हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में जहां जहां इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड है, जहां पे हमारे बहुत ज्यादा वोटर हैं, वहां पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहां पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो हम यही अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कहीं कोई सबूत नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, मगर कल एक इंटरव्यू में पीएम ने उनको एक्सपीरियंस थीप करके बोला। देखिए, अब यही भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। जब वो चुनाव हार रहे होते हैं तो हर प्रकार के सनसनीखेज षड्यंत्र, सनसनीखेज कहानियां लेके आते हैं। आपको याद होगा 2015 में जब चुनाव हार रहे थे तो हवाला एट मिडनाइट करके उन्होंने कोई सनसनी चलाई थी। जब 2022 में पंजाब का चुनाव हार रहे थे तो यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये सब सनसनीखेज षड्यंत्र इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है।